स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जया कंप्यूटर क्लास में। आज हम लोग फंक्शन की पढ़ने वाले हैं। कीबोर्ड की जो सबसे ऊपरी रो होती है F1 से लेकर F12 तक, इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन की। आपके कंप्यूटर में बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो फंक्शन कीज के द्वारा किए जाते हैं, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं फंक्शन की। तो सबसे पहली फंक्शन की हमारी है F1। F1 का देखिए प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, नोटपैड है, पेंट है, फोटोशॉप है, कुछ भी हो, एक्सेल, पावर पॉइंट। उसमें अगर हमें हेल्प सेंटर ओपन करना है तो हम F1 का यूज करेंगे। दूसरा, अगर हमें विंडोज में हेल्प लेना है तो क्या करेंगे, विंडो की के साथ F1 का यूज करेंगे। जैसे करके हम लोग इसको देखते हैं। आते हम लोग स्क्रीन पर, मान लीजिए कि हम MS वर्ड में इस समय है। MS वर्ड में हमें इसका अगर हेल्प सेंटर ओपन करना है तो हमें सिंपली F1 ओपन करना होगा, है ना। F1 को दबाना होगा, आपके सामने हेल्प सेंटर यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर आप विंडोज में हेल्प सेंटर खोलना चाहते हैं, विंडोज का मतलब होता है दिस पीसी या माई कंप्यूटर, है ना। विंडो 7 में माई कंप्यूटर होता है और विंडो 8 के ऊपर वाले वर्जन में दिस पीसी। आप विंडोज का हेल्प सेंटर अगर ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से अपने विंडो की के साथ F1 बटन को दबाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडोज का हेल्प सेंटर ओपन हो गया। तो इस तरीके से F1 का यूज करेंगे आप। आगे हम लोग देखेंगे, अगली जो हमारी फंक्शन की है वो F2 है। पहला आप देख सकते हैं कि किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए, और कंट्रोल F2 से आप MS वर्ड में काम करते हुए उसका प्रिंट प्रीव्यू को भी ओपन कर सकते हैं, है ना। और यदि आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो किसी सेल में लिखे हुए वर्ड को आप एडिट कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं करके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसी फोल्डर या फाइल को रीनेम करके। मान लीजिए आपको इस फोल्डर को रीनेम करना है तो आप लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे इस पर और रीनेम वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पर आप लोग नाम टाइप करके एंटर कर देते हैं। लेकिन अगर हमें रीनेम करना हो और फंक्शन की के द्वारा, तो इसको पहले सेलेक्ट करना होगा और F2 बटन दबाएंगे। हम F2 बटन दबाएंगे तो वहाँ देख सकते हैं आप नाम लिखने के लिए ऑप्शन आ गया। अब हम यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। नाम देने के बाद एंटर बटन दबाएंगे, आपका फोल्डर रीनेम हो जाएगा। इसी तरीके से आप इस फाइल को भी रीनेम कर सकते हैं। बस सेलेक्ट करना है आपको और क्या करना है, F2 बटन दबाना है। यहाँ पर भी आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी नाम आप यहाँ लिख कर एंटर बटन दबाएंगे, आपका फाइल वो रीनेम हो जाएगा। अगला जो यूज है, जैसे हम MS वर्ड में अगर काम कर रहे हैं और आपको इस पेज का प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो नॉर्मल तरीका जो होता है, ऑफिस बटन पे जाते हैं और प्रिंट वाले ऑप्शन से प्रिंट प्रीव्यू हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। लेकिन आप इसको जो है शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कंट्रोल बटन के साथ F2 बटन आपको दबाना है, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका था प्रिंट प्रीव्यू को ओपन करने का। इसी तरह अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं और किसी सेल को आपको एडिट करना है, जैसे यहाँ पर लिखा है और इसके आगे हमको @gmail.com और जोड़ना है, तो पहले हम इस पे यहाँ पे सेल पर क्लिक करेंगे और F2 बटन को दबाएंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर @gmail.com, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी सेल को एडिट भी कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं बिना F2 दबाए, तो देखें क्या होता है, पहले जो हमने लिख रखा था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो ध्यान रखना है कि आपको अगर किसी सेल को एडिट करना है तो पहले सेल को सेलेक्ट करना होगा और F2 बटन दबाना होगा। अब आप देखेंगे कि कर्सर आपका ब्लिंक करने लगा, जो भी आप लिखोगे आगे उसके लिखता चला जाएगा। अब चलते हैं अगली फंक्शन की F3 की तरफ। तो F3 को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। F3 का जो यूज है, अगर आप किसी ब्राउजर में हैं या विंडोज में और वहां पर आपको सर्च ऑप्शन ओपन करना है तो आप F3 का यूज कर सकते हैं। एक और यूज है, अगर आप शिफ्ट प्लस F3 करेंगे तो किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट का केस बदल सकते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं F3 का पहला यूज। मान लीजिए हम लोग ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, यहाँ से क्रोम, हमने यहाँ से क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया। यहाँ पे किसी वेबसाइट को हम लोग ओपन कर लेते हैं, जैसे सरकारी रिजल्ट हो गई। इसे ओपन करने के बाद मान लीजिए यहाँ पर हमें कुछ सर्च करना है, तो हम क्या करेंगे, सर्च करने के लिए F3 का यूज करेंगे, ठीक है। F3 बटन दबाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्च बार एक्टिव हो गया। अब मान लीजिए आपको यूपी स्कॉलरशिप ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे यूपी, फिर आप लिखेंगे स्कॉलरशिप, ठीक है। जैसे ही आप स्कॉलरशिप लिखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका ये
हाईलाइट होने जा रहा है। जैसे ही आप पूरा लिख दोगे यहाँ पे तो पूरा का पूरा हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको मान लीजिए 2023 ढूंढना है कि कहाँ कहाँ पर लिखा है, तो आप यहाँ पर 2023 जैसे लिखोगे देखेंगे पूरा का पूरा 2023 यहाँ पे जितने लिखे थे सारे के सारे हाईलाइट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी ब्राउजर में जा करके F3 का यूज किसी वर्ड को या किसी वैकेंसीज को या किसी रिजल्ट को ढूंढने के लिए आप कर सकते हैं। अगला, अगर आप विंडोज में कोई फाइल या फोल्डर को ढूंढना चाहते हैं तो भी आप F3 का यूज कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पर जाओगे, अब यहाँ पे आपको कुछ ढूंढना है तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है सर्च दिस पीसी, यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसको एक्टिव करने के लिए आप F3 बटन को दबाएंगे। अब आप देखेंगे वहां पर कर्सर ब्लिंक होने लगा। यहाँ पर आप कोई भी फोल्डर या फाइल को नाम डाल करके ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये था विंडोज में सर्च ऑप्शन एक्टिवेट करने के लिए। अगला इसमें एक यूज और है, मान लीजिए आप लोग MS वर्ड में काम कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ से MS वर्ड ओपन कर लिया और यहाँ पे कुछ हमने टेक्स्ट ले लिया। मान लीजिए इस टेक्स्ट का केस चेंज करना है। केस चेंज का मतलब होता है अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस या कैपिटलाइज ईच वर्ड, है ना, या सेंटेंस केस। तो अभी आपका जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो किस में लिखा है? सेंटेंस केस में लिखा है। अगर इस केस को चेंज करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है चेंज करने का। ये चारों पांचों केस आपको दिए गए हैं, यहाँ से क्लिक करके भी आप चेंज कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट के साथ F3। देखेंगे अभी आपका अपर केस हो गया, आपका ये लोअर केस, अब आपका ये सेंटेंस केस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा F3 का यूज क्या क्या होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, फंक्शन की जो है आपकी F4। ठीक है, F4 का देखते हैं क्या यूज है। F4 की से हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तो Alt प्लस F4, ये आप लोग को पता होगा कि क्लोज एक्टिवेट विंडो के लिए करते हैं। एक और यूज है शट डाउन, रीस्टार्ट या स्लीप विंडो में जाने के लिए। तो एक एक करके इसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारी यहाँ पर मैंने एक विंडो को ओपन कर लिया, यहाँ पर मैंने किसी एक विंडो को ओपन कर लिया, मान लीजिए एक्सेल की फाइल ओपन कर ली और ये विंडो आपकी सेव होनी चाहिए। इस विंडो को अगर मान लीजिए आपको क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए आप लोग यहाँ से क्लोज करते हैं या यहाँ से जाकर के आप लोग यहाँ से एग्जिट होते हैं या यहाँ से क्लोज करते हैं। एक तरीका इसका और है क्लोज करने का, डायरेक्ट आप अल्ट के साथ F4 बटन दबाएंगे तो आपकी कोई भी फाइल या कोई भी विंडो तुरंत बंद हो जाएगी। ठीक है, दूसरा यूज जो होता है F4 का, अल्ट के साथ अगर आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर अगर कोई फाइल ओपन नहीं है, अब अगर आप अल्ट के साथ F4 बटन दबाएंगे तो आपका शट डाउन वाला ऑप्शन ओपन होगा। शट डाउन कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं, स्लीप मोड, यहाँ पर जो भी लिखा है आप सबको यूज कर सकते हैं। तो F4 के दो यूसेज आपको समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं फंक्शन की जो है F5। F5 का यूज देखते हैं क्या है। किसी विंडो को आप अगर रिफ्रेश करना चाहते हैं, पावर पॉइंट में आप इससे स्लाइड को शो करवा सकते हैं, और अगर आप ब्राउजर में हैं तो अपने पेज को आप रीलोड या रिफ्रेश कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। आप जब भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो पहला काम आप लोग रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और रिफ्रेश। इसकी शॉर्टकट की होती है, डायरेक्ट आप लोग F5 की अगर प्रेस करेंगे तो आपकी विंडो क्या होगी? रिफ्रेश होती रहेगी। ठीक है, और यदि आप अगर स्लाइड शो करवाना चाहते हैं, अभी देखिए ये फंक्शन की जो हमारी F5 है उसका यूज एक और है कि अगर आप पावर पॉइंट में कोई पीपीटी को शो करवाना चाहते हैं, यानी कि स्लाइड शो करवाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट F5 बटन को दबाएंगे, आपका वो स्लाइड शो चलने लगेगा। बस आप कर्सर कंट्रोल की से राइट या लेफ्ट जा सकते हैं। ठीक है, अगला जो यूज है रीलोड पेज इन ब्राउजर। इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप क्रोम में हैं, ब्राउजर में हैं और आपने कोई वेबसाइट को ओपन किया है, जैसे आपकी ये वेबसाइट खुल गई। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बटन दिख रही है रीलोड दिस पेज। कभी कभी होता है किसी वेबसाइट पर आप काम करते हो तो 10-5 मिनट के लिए उसको आप नहीं छूते हैं या वहाँ पर कोई वर्क नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है, पेज आपका लॉग आउट हो जाता है, तब आपको उसको रिफ्रेश करना होता है। तो रिफ्रेश करने के लिए ये बटन दी गई है यहाँ पर रीलोड दिस पेज। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी जो पेज होगा ये वो रिफ्रेश हो जाएगा या रीलोड हो जाएगा। इसकी एक शॉर्टकट की क्या होती है? F5। जैसे ही आप F5 दबाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ से पेज आपका रिफ्रेश होने लगा, रिफ्रेश होके फिर से खुल गया। एक तरीका और होता है, आप अपने पेज पर राइट क्लिक करेंगे और रीलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तब भी रीलोड होगा। या यहाँ पर आप देखेंगे इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस R भी होती है, तो आप कंट्रोल के साथ R को भी यूज कर सकते हैं, तब भी आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा। तो 3-4 तरीके होते हैं करने के लिए, आपको समझ में
आया होगा F5 का यूज। ठीक है, अगली जो फंक्शन की है, अगली फंक्शन की हम लोग देखेंगे F6। तो जो F6 का यूज है वो क्या है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में आप लोग करके देख लीजिएगा कि जैसे ही आप F6 दबाएंगे तो आपका उस वीडियो की जो वॉइस होगी यानी कि वॉल्यूम होगा वो डाउन होगा, यानी कि कम होगा। यूज क्या है आपका कि कर्सर को आप डायरेक्ट एड्रेस बार में ले जा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे हमने एक ब्राउजर को ओपन कर लिया, अब हमें अगर कर्सर को सीधे एड्रेस बार में ले जाना है तो क्या करेंगे, F6 बटन को दबाएंगे। आप देख सकते हैं कि कर्सर हमारा सीधे एड्रेस बार में चला आएगा। ठीक है, आगे हमारी अगली फंक्शन की है F7। देखिए F7 का बहुत ही अच्छा यूज है। एक तो आपने यहाँ पे F6 को देखा कि वॉल्यूम डाउन होता है, अगला जो F7 है, और अगर आप लैपटॉप में F7 बटन को प्रेस करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि अप होगा। तो F6 से आप कम कर सकते हैं और F7 से वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो इसका बहुत ही जबरदस्त यूज है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं MS ऑफिस में। ऐसे मान लीजिए आप MS वर्ड पर काम कर रहे हैं, हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को ले लिया है, अब आप देख पा रहे हैं कि अभी तो इसकी सभी की सभी स्पेलिंग सही है, तो हम कुछ दो चार स्पेलिंग यहाँ पर गलत कर देते हैं ताकि हम लोग उसको यूज करके देख सकें। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ स्पेलिंग को गलत कर दिया। अब अगर देखते हैं हम इसकी स्पेलिंग अगर आपको चेक करनी है तो आप रिव्यू टैब पर जाकर के स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले ऑप्शन को ओपन करते हैं तो आपका ये एक विंडो खुलती है स्पेलिंग एंड ग्रामर की। लेकिन आप डायरेक्ट भी शॉर्टकट की से भी ये काम कर सकते हैं। आप जैसे ही F7 को प्रेस करेंगे यहाँ पर आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का एक विंडो खुल जाएगी, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इसके द्वारा भी अपनी स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। तो देखिए पहली स्पेलिंग यहाँ पर हमने इंक्लूड की थी, उसे हमने गलत कर दिया था, यहाँ पर देखिए सही सजेशन मिल गया है, इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगला आपका टेट हो गया, यहाँ पर दैट लिखा था तो दैट का सजेशन यहाँ पर सही दे रहा है, अब इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे अपनी स्पेलिंग को सही कर सकते हैं F7 के माध्यम से MS वर्ड में। ठीक है, एक यूज इसका और है कि आप शिफ्ट के साथ अगर F7 को दबाएंगे तो थीसर्स को चेक कर सकते हैं। थीसर्स का मतलब क्या होता है, रिव्यू टैब में आपको मिलता है थीसर्स का ऑप्शन। इसका मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए, किसी भी वर्ड को आप सेलेक्ट करके जब थीसर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उसके जितने भी सिनोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, यानी कि समान वर्ड मिल जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कई सारे हैं, पुट इन, प्लेस, पॉप इन, और यहाँ से आप डायरेक्ट इसको इंसर्ट भी करा सकते हैं। ये अगर इसकी जगह पे आपको ये वाला वर्ड यूज करना है तो इंसर्ट या कॉपी करना है इसको, और कहीं भी ले आकर आप इसे कंट्रोल V से पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसका यूज आपने समझ लिया। अब इसको आप डायरेक्ट शिफ्ट के साथ F7 की को प्रेस करेंगे तो आपका थीसर्स वाला ऑप्शन ओपन होगा। जैसे सेलेक्ट किया आपने आइटम्स को और फिर आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ F7 बटन दबाएंगे, यहाँ पर देखेंगे कितने सारे ऑप्शन आपके ओपन हो जाएंगे, इसके सिनोनिम सारे के सारे आपको दिखा देंगे। तो आपको समझ में आया होगा शिफ्ट के साथ F7 का यूज कैसे करते हैं। अगली फंक्शन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, F8। F8 का यूज देखिए क्या होता है, F8 के माध्यम से हम लोग अपने कंप्यूटर को सेफ मोड में स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है कि जब भी आप कंप्यूटर नया लेते हैं और उसमें पहला सॉफ्टवेयर कौन सा इंस्टॉल होता है, विंडोज, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज को इंस्टॉल करते वक्त आप F8 का यूज करेंगे, तब आप बूटिंग मेन्यू में एंट्री करेंगे और विंडोज को इंस्टॉल कर पाएंगे। दो इसके यूज होते हैं F8 के। ठीक है, अगली फंक्शन की हम लोग देखेंगे F9। F9 का जो पहला यूज होता है, रिड्यूस स्क्रीन ब्राइटनेस इन लैपटॉप्स, यानी कि अगर आपके पास लैपटॉप है और अगर आप F9 बटन को दबाते हैं तो उसकी ब्राइटनेस जो है वो कम होगी। ठीक है, एक और यूज है जो कि बहुत ही काम का है F9 का, जिसके माध्यम से हम लोग वर्ड के डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए रिफ्रेश कैसे करते हैं उसको देखा जाए। ये देखिएगा एक सीट ही यहाँ पर नेम लिखे हैं, हिंदी लिखी है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सभी के नंबर हैं। अब मान लीजिए हमको इसे अगर जोड़ना हो, ठीक है, अगर मान लीजिए इन सभी नंबर को यहाँ पर जोड़ना हो MS वर्ड में, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगता है। आपको जाना होगा लेआउट टैब में और यहाँ से फॉर्मूले पर जाना होगा। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक लगकर आ गया है कि इक्वल टू सम और ब्रैकेट में एबव। ठीक है, बस हमें ओके कर देना है, यहाँ पर जोड़ के वो दे देगा। अगर मान लीजिए इसको तो हमने जोड़ दिया, लेकिन अब यहाँ पर हम अगर
कोई संख्या को चेंज कर दें, जैसे 65 लिखा है तो हम यहाँ पर 94 लिखा हुआ है, इसको हम 65 कर देते हैं। यहाँ पे तो 65 हमने चेंज कर दिया, लेकिन जो इसका टोटल वैल्यू है ये अपडेट नहीं हुई ऑटोमेटिक। एक्सेल में तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है, लेकिन एमएस वर्ड में ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होती, इसे हमें अपडेट करना पड़ता है। तो अब यूज आता है F9 का। इसी फॉर्मूले को अपडेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से F9 बटन दबाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर आप अपडेट हो गया। इसका एक माध्यम और है जिसको हम अपडेट करने का, मान लीजिए यहाँ पर 58 था, हमने 69 कर दिया। अब इसको अगर अपडेट करना हो तो सेलेक्ट करेंगे। एक तो था आपका F9 से अपडेट, दूसरा आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और नीचे आपको देखिए मिलेगा ऑप्शन अपडेट फील्ड का। अपडेट फील्ड पर क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा। अगली जो फंक्शन की है F10 है, आइए देखते हैं। F10 का पहला यूज है इंक्रीज स्क्रीन ब्राइटनेस इन लैपटॉप्स। अगर लैपटॉप में आपकी स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है उसको बढ़ानी है तो आप क्या करेंगे, F10 का यूज करेंगे। दूसरा F10 का यूज क्या होता है, हाईलाइट मेन्यू बार। इसका मतलब देखिए क्या होता है, ये आपको मेन्यू बार शो कर रहा है। अगर इस मेन्यू बार पे मान लीजिए आपको माउस से काम नहीं करना है, केवल आपको कीबोर्ड से काम करना है, तो आप कैसे काम करेंगे। मान लीजिए इस वाले वर्ड को आपको सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज करना है, तो और आपके पास माउस भी नहीं है, तो आप कैसे करेंगे। अब मान लीजिए माउस नहीं है तो पहले आप कर्सर कंट्रोल की से नीचे आएंगे और शिफ्ट बटन दबाएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे कर्सर कंट्रोल की से। सेलेक्ट करने के बाद अब आप क्या करोगे, F10 बटन दबाओगे। F10 को जैसे ही आप दबाएंगे आप देखेंगे कि मेन्यू बार पर एक अक्षर लिखकर आ जा रहे हैं, ठीक है, होम पे H, इंसर्ट पर N। अब आपको क्या करना है कि इसका कलर चेंज करना है, तो आप कलर चेंज पर जाएंगे तो फॉन्ट ग्रुप में आप देख पा रहे हैं होम टैब में आपका है फॉन्ट, और कलर कहाँ है आपका है फॉन्ट का, होम टैब में। तो पहले आपको H दबाना पड़ेगा। जैसे ही आप H दबाएंगे अब देखेंगे कि होम टैब आपका एक्टिवेट हो गया। होम टैब पे जितने भी सारे ऑप्शन थे सब पर कुछ ना कुछ लिख करके आ गया। अब आपको करना क्या था, फॉन्ट का कलर चेंज करना था। तो फॉन्ट के कलर पे आप देख पा रहे हैं कि FC लिखा है, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये FC लिखा हुआ है। अब आप क्या करोगे, FC दबाओगे, FC कीबोर्ड से। जैसे ही आप FC दबाएंगे आपका देखिएगा फॉन्ट का कलर का ऑप्शन नीचे आ गया। अब आपको जो भी कलर करना है कंट्रोल कर्सर की से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी कलर आपको लेना है यहाँ से आप लेकर के और क्या करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे, आपका कलर चेंज हो जाएगा। तो F10 का यूज क्या होता है कि मेन्यू बार को हाईलाइट करने के लिए, और विदाउट माउस भी आप काम कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर। आपको समझ में आया होगा। एक यूज इसका और है कि आप जब भी सिस्टम को ऑन करते हैं और यहाँ से राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो एक तो हमने बताया था F5 से रिफ्रेश कर सकते हैं। शिफ्ट बटन के साथ F10 आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपका देखेंगे वहां पे राइट क्लिक मेन्यू ओपन हो जाता है। राइट क्लिक मेन्यू ओपन होता है, अब आप कर्सर कंट्रोल की से डाउन करके आएंगे रिफ्रेश पर और एंटर बटन दबाएंगे, आपका कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाएगा। तो F10 का भी यूज आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं F11 क्या है। F11 का यूज आप देखेंगे यहाँ पर कि ओपन और क्लोज फुल स्क्रीन मोड। अगला है मेक चार्ट इन एक्सेल बाई सेलेक्टेड डाटा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने स्क्रीन को फुल मोड पर करना चाहते हैं तो आप F11 बटन दबाएंगे। लेकिन कौन सी स्क्रीन को फुल करने की बात हो रही है, आप जब ब्राउजर पर रहेंगे यानी कि इंटरनेट पर रहेंगे, जैसे हमने ये खोला, अगर हमें अपनी स्क्रीन को फुल पर देखनी है तो हम क्या करेंगे, F11 बटन दबाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो स्क्रीन थी वो पूरी हो गई। यहाँ का टास्क बार आपको नहीं दिख रहा है, ऊपर मेन्यू बार इसके नहीं दिख रहे हैं, यानी कि पूरी की पूरी ये आपकी फुल स्क्रीन में हो गई। वापस अगर आपको बाहर आना है तो आप क्या करेंगे, वापस से F11 बटन दबाएंगे, आप बाहर आ जाओगे। देखिए अभी आपकी फुल स्क्रीन मोड से बाहर आ गया, आपको टास्क बार भी दिखने लगा, आपको यहाँ पर न्यू टैब वाला ऑप्शन भी दिखने लगा, ये सारी बटन आपको दिखने लगी। अगला आपका यूज है कि अगर आप एक्सेल में कोई चार्ट बनाना चाहते हैं तो हम किसी भी एक्सेल में सेलेक्टेड डेटा को चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, एक एक्सेल सीट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ये वाली है, और हमको पहले क्या करना होगा, इसे सेलेक्ट करना होगा डेटा को, और F11 बटन जैसे ही दबाएंगे यहाँ पर देखेंगे ये आपका चार्ट में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ रही होगी आपको कि एक्सेल में किसी डेटा को चार्ट में कन्वर्ट करना है तो हम F11 बटन को दबाएंगे, यानी कि ये चार्ट की शॉर्टकट की होती है।
यहाँ से अब आप इसकी डिजाइन वगैरह को चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। ये हमने आपको सारा का सारा पढ़ाया है, MS वर्ड में पढ़ाया है डिजाइन टैब का यूज करना। बाकी जब हम एक्सेल पढ़ाएंगे तब भी आपको ये सारा का सारा बताया जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा F11 का यूज कैसे करते हैं। लास्ट बटन बची है हमारी F12। F12 के यूज के बारे में देखते हैं हम लोग, इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो पहला इसका है ओपन सेव एज विंडो इन वर्ड। देखिए आप लोग सेव एज फंक्शन के बारे में जानते होंगे, इस फंक्शन के बारे में, ठीक है। ये अगर आपको ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट F12 बटन दबाएंगे। आपका यहाँ पर क्या होगा, सेव एज की विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेव एज, ठीक है। सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जो आप लोग यहाँ ऑफिस बटन पर जा करके सेव एज खोलते हैं, ठीक है। तो F12 शॉर्टकट की हो जाएगी किसकी, सेव एज की। अगला लिखा है ओपन डॉक्यूमेंट इन वर्ड। अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ से MS वर्ड की विंडो ओपन कर ली और कोई फाइल आपने सेव करके रखी है जिसको आपको यहाँ पर ओपन कराना है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ F12 दबाएंगे। जैसे ही कंट्रोल के साथ F12 दबाएंगे, यहाँ पे आपका ओपन का विंडो खुल जाएगी, ठीक है, ओपन का। तो जो आप यहाँ से जा करके ओपन कराते हैं ये वाला, और कंट्रोल O करते हैं, तो तीन तरीके से आप खोल सकते हैं। एक तो आप यहाँ से जाएंगे ओपन करेंगे, और दूसरा कंट्रोल के साथ F12 करेंगे तब भी आपका ओपन होगा, और तीसरा कंट्रोल के साथ O करेंगे तब भी आपका होगा। तो आपको फंक्शन की अच्छे समझ में आई होगी। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम यहाँ से अपडेट करें वो आप लोग को तुरंत ही मिल जाए, ठीक है। लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।